हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आंसर वर्ल्ड पे। आज के सेशन में हम इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम सेक्शन से हमारी ये स्कीम जो कि पीएम केयर्स फ्री कोचिंग स्कीम है, ये डिस्कस करने वाले हैं। स्कीम का सेक्शन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया आपके एग्जामिनेशन में, ये चीज़ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। हर लेवल ऑफ एग्जामिनेशन में आपको स्कीम से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बी इट प्रीलिम्स, मेन्स, एसेज, हर लेवल पे। और सारे के सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आ रहे हैं, बी इट आप वन डे एग्जामिनेशन दीजिए, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन दीजिए, बैंकिंग एग्जामिनेशन दीजिए, हर लेवल ऑफ एग्जामिनेशन पे और हर एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो गया हमारा गवर्नमेंट स्कीम का सेक्शन। तो आज के सेशन में हम इस स्कीम से रिलेटेड सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि इसकी लॉन्च डेट, की ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं इस स्कीम के, और इन द एंड हम इसके सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस के थ्रू में आपको और आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस बन रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं एग्जामिनर, तो आप उसी तरीके से और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो बेसिकली ये स्कीम उन बेनिफिशरीज के लिए जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है अंडर पीएम केयर्स स्कीम। ठीक है, पीएम केयर्स स्कीम जो कि हमारी कोविड-19 के टाइम पे आई थी, 2021 में आई थी। ऐसे बच्चों के लिए जिन्होंने अपने अभिभावकों को खो दिया था कोविड-19 महामारी में, उन बच्चों के लिए स्कीम को लॉन्च किया गया था। तो उन्हीं इसी स्कीम के तहत, पीएम केयर्स स्कीम के तहत, अब इन बच्चों को फ्री कोचिंग स्कीम भी मिलने वाली है। ठीक है, फ्री कोचिंग स्कीम देंगे। टोटल 3500 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा, 3500 बच्चों को। सीट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? 70% सीटें एससी छात्रों के लिए और 30% सीटें ओबीसी छात्रों के लिए। ठीक है, केवल एससीज और ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें कि 70% एससीज हैं और 30% ओबीसीज हैं। हर वर्ग में 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? आपकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख या उससे कम होनी चाहिए। ये नोट करिएगा कि 8 लाख या उससे कम होनी चाहिए, और पिछली बोर्ड परीक्षा में आपका कम से कम 50% अंक होने चाहिए। दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है एलिजिबिलिटी के लिए। 8 लाख से कम आपकी पारिवारिक आय होनी चाहिए और पिछली बोर्ड परीक्षा में कम से कम 50% अंक होने चाहिए। बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे आपको इसके तहत? कोचिंग फीस जो कि 20,000 से लेकर के 75,000 तक की हो सकती है, वो पूरी तरीके से सरकार वहन करेगी। इसके अतिरिक्त आपको 4,000 प्रति माह तक 12 महीनों के लिए वजीफा भी मिलने वाला है। ठीक है, 1 साल तक आपको वजीफा भी मिलेगा। 4,000 प्रति माह, 4,000 हर महीने आपको मिलने वाला है इस स्कीम के अंडर। जो छात्र सिविल सर्विसेज या स्टेट सर्विसेज के मेंस क्वालिफाई करेंगे, उन्हें 15,000 की सहायता इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए दी जाएगी। अगर आप मेंस क्वालिफाई करते हैं तो आपको अतिरिक्त 15,000 रुपये और दिए जाएंगे। ठीक है, योजना को डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मिलकर लागू करेंगे। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज कौन कौन सी है? डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मिलकर के इस स्कीम को लागू करने वाले हैं। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ हमने देख ली हैं। अब इससे रिलेटेड हम सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, सारे MCQs। The updated PM Cares free coaching scheme was originally introduced during which 5-year plan? कौन से 5-year plan के तहत हमने ये PM Cares स्कीम को लॉन्च किया? तो ओरिजिनली किस स्कीम के अंदर आता है ये? करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब कौन से प्लान में आता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6th 5-year प्लान। ठीक है, 6th 5-year प्लान के अंदर हमने ये बेसिकली ये पहले से चल रही है। इसको अपडेट हमने किया था 2021 में फॉर कोविड-19 स्टूडेंट्स। वैसे ये है तो 6th 5-year प्लान के टाइम की। What percentage of total selected students will be from the SC कैटेगरी? SC कैटेगरी के कितने बच्चे होने वाले हैं? 70%, और OBC कैटेगरी से 30% बच्चे होंगे। What is the annual family income ceiling to be eligible for the scheme? Annual family income कितनी होनी चाहिए आपकी? 8 लाख या उससे कम होनी चाहिए, तभी आप स्कीम के लिए पात्र होंगे। How much is the monthly stipend provided under the scheme? आपको मंथली कितना वजीफा मिलता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4,000 रुपये। ठीक है, कोचिंग फीस के अतिरिक्त आपको 1 साल तक 4,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। Which organization is responsible for implementing the scheme? तो अभी हमने डिस्कस किया कि डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मिलकर के इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कराएंगे। How many students are selected annually under the scheme? तो हर साल कितने बच्चों को हम सेलेक्ट करने वाले हैं? 3500 बच्चों को हर साल हम सेलेक्ट करने वाले हैं।
What percentage of seats in each category is reserved for women candidates? Women candidates के लिए हर कैटेगरी में हमने कितनी प्रतिशत सीट रिजर्व की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 30%। ठीक है। Which of the following is true about coaching fee coverage under the scheme? ट्रू स्टेटमेंट हमें बताना है इनमें से। ओनली 50% इज रीइम्बर्स्ड, 10,000 फ्लैट फॉर ऑल कोर्सेज, 20,000 to 75,000 डिपेंडिंग ऑन द कोर्स, नो फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर फीस। तो जैसे कि हमने डिस्कस पे किया था कि 20,000 से लेकर के 75,000 तक की फीस आपकी सरकार पूरी तरीके से वहन करेगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है हमारा, क्योंकि एग्जामिनेशंस में भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी आने लगे हैं। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पीएम केयर्स फ्री कोचिंग स्कीम। इट प्रोवाइड्स कोचिंग ओनली फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस। द स्कीम कवर्स बोथ कोचिंग फीस एंड लिविंग एक्सपेंसेस। इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डायरेक्टली। तो करेक्ट आंसर हमें बताना है इसमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो क्या ये स्कीम केवल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर करने वाले बच्चों के लिए? तो जी नहीं, गलत ऑप्शन हो गया ये। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डायरेक्टली, ये भी गलत आंसर हो गया हमारा। ये इम्प्लीमेंट होती है डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के द्वारा और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा। स्टेटमेंट 2 हमारा बिल्कुल सही है कि ये स्कीम कवर करती है बोथ कोचिंग फीस एंड लिविंग एक्सपेंसेस। तो 4,000 रुपये आपको मंथली स्टिपेंड मिलता है, वो आपका लिविंग एक्सपेंसेस ही है बेसिकली। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 2 ओनली। Consider the following statements. Students clearing mains of civil state services will receive 15,000 for interview preparation. Minimum eligibility 60% in the last board examination. The scheme covers SC, OBCs and EWS categories. करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है कि अगर आप मेंस क्वालिफाई करते हैं तो आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपको 15,000 रुपये देगी सरकार। मिनिमम एलिजिबिलिटी लास्ट बोर्ड एग्जामिनेशन 60% नहीं 50% रखी गई है। 50% होने चाहिए आपके बोर्ड्स एग्जामिनेशन में। और ये स्कीम केवल ओबीसीज और एससीज को कवर करती है, ईडब्ल्यूएस को नहीं कवर करती है। तो दूसरा और तीसरा तो हमारा गलत हो गया। करेक्ट आंसर हो गया हमारा ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 ओनली। तो ये था हमारा आज का छोटा सा सेशन। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस की, सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय।